तो ये पावर लूम चलाने में कितने लोगों का सहयोग लगता है, मतलब? विद फैमिली। हमारे यहाँ जो है तो ये पावर लूम चलाने में हमारे यहाँ जो जब 5 साल के बच्चे से लेकर के 70-80 साल की बूढ़ी माँ तक इसमें सहयोग करती है। और आप लोग एक दिन में कितनी साड़ियाँ तैयार कर लेते हैं? एक दिन में हमारी ये कदम से कि 3 साड़ियाँ तैयार होती है और हम लोगों को सिर्फ मजदूरी मिलती है। एक साड़ी की मजदूरी जो है तो 140 रुपया मिलती है और उसको हम सुबह से लेकर के 16 घंटा ड्यूटी करते हैं। 16 घंटे में हम 3 साड़ियाँ तैयार करते हैं तो हमारा 300-400 रुपये का काम होता है। लास्ट में देखा जाए तो जूता पॉलिश करने वाले हैं या बिजली का मैकेनिक है या रिक्शे टाली वाले हैं, हर वर्ग का 2 रुपया मिनट से लेकर के 50 रुपया मिनट हर वर्ग कमा रहा है। मजदूर से मजदूर, बीड़ी बनाने वाले हों, चाहे अगरबत्ती बनाने वाले हों, चाहे कोई भी धंधे करने वाले हों, खिलौना बनाने वाले हों, 2 रुपया मिनट से लेकर 50 रुपया मिनट तक कमा रहा है। और एक बुनकर की कमाई 16.25 पैसा मिनट है। 8 घंटे का एवरेज अगर जोड़ दिया जाए तो एक बुनकर 75 से 80 रुपये का काम करता है। तो इस अपने परिवार चलाने के लिए हम डबल ड्यूटी काम करते हैं। और जो परिवार में 4 मुखिया हैं वो परिवार का खर्चा किसी तरह चल रहा है। और जिस परिवार में अगर अकेला मुखिया है तो 2010 में ऐसे अकेले परिवार का मुखिया ने आत्महत्याओं किया, खून बेचा, औलाद बेचा। वही स्थिति आज हमारे सामने है। कैसी महंगाई है, कितनी मनमानी है, रोजगार कुछ भी नहीं, बुनकर की कहानी है। एक तरफ बनारस के बुनकरों पे कोविड की मार का असर है तो दूसरी तरफ उनके फ्लैट रेट का न मिलना, इन सभी मांगों को लेकर बनारस के बुनकरों ने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन आश्वासन के बाद हटा दिया गया। लेकिन अभी भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। अभी भी बेरोजगारी और बढ़ते बिजली के बिल की स्थिति झेलते हुए बनारस के बुनकरों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। बनारस में नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद भी बनारस के बुनकरों का सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आइए हम चलते जानते हैं बनारस के बुनकरों से कि उनकी क्या स्थिति है, आगे वो कैसे काम कर पाएंगे। आपके घर में मतलब परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में तो 9 लोग हैं। तो क्या सभी यही बुनकर के काम? सब यही बुनकर का काम होता है। पूरे बनारस में पूरा बुनकर का काम होता है। कोविड-19 के दौरान विभाग की तरफ से आप लोगों को क्या सहायता मिली? कोई सहायता नहीं है भाई। जो स्थिति थी, जिसके पल्ले जो कुछ ले पूंजी थी वो बैठकर खाया। कोविड-19 से लेकर अब तक तो हालात हमारी बहुत बदतर हो गई है। धीरे धीरे मान लीजिए कि जैसे कि बंदी के दौरान जो हुआ वो कुछ थोड़ा बहुत सहायता हम लोगों को सरकार तरफ से मिली, जो को केवल बुनकर के नाम से नहीं थी, वो हर आम जन को थी। जो एक बार जो है 1 या 2 बार अशोक धवन जी हैं, जो उनके ज़रिए से कुछ लोगों को राशन वगैरह आया इधर के सभासद, क्षेत्रीय सभासद के ज़रिए। तो वो कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। पहली ट्रिप में मिला। औरतों का गहना बेचना पड़ा भाई, गहना बेचना पड़ा। क्या किया जाए? गिरवी तो छोड़िए, गिरवी कौन ब्याज देगा इसका? जो है पैसे का कोई साधन नहीं है तो ब्याज कहाँ देगा? इसका मतलब है कि बेच के काम के लिए जो है बेच के खा रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे? किसी ने लूम बेच दिया अपना, कबाड़ी के हाथ लोहा के भाव बेच दिया। जो 1.5 लाख का लूम उसको जो है 25,000-30,000 का बेचना पड़ा बच्चों का, अपने परिवार का पेट चलाने के लिए। एक तो सबसे पहले जान लीजिए कि बनारसी कपड़े का उद्योग जो है कोविड के पहले ही बहुत बुरी स्थिति में चल रहा था, मंदी में चल रहा था। नोटबंदी, जीएसटी से सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कुछ हुआ तो बनारसी साड़ी उद्योग हुआ। उसके बाद ये जो कोरोना काल चालू हो गया, इसमें तो पूरे तरीके से बुनकरी उद्योग जो है आईसीयू में चला गया। और उसके बाद जब कुछ बाहर आने की स्थिति आई तो सरकार ने फ्लैट रेट को समाप्त करके एक तरीके से पूरी बुनकरी को समाप्त करने की साजिश रच डाली। और हम लोग जो सरकार से बार बार यही आवाज़ उठा रहे, बात कर रहे हैं कि इस समय कोरोना काल में जब हर तबके को सरकार कुछ मदद देना चाहती है, हर तबके को सरकार कुछ राहत देना चाहती है, सरकार ने इसको माना और 20 लाख करोड़ का विशेष पैकेज बनाया।
उस दौरान बुनकरों से पुरानी राहत क्यों छीनी जा रही है। हम सरकार से यही सवाल करते हैं कि हमें कोई राहत नहीं दिया तो पुरानी राहत छीनने का भी आपको अख्तियार नहीं है। लॉकडाउन की वजह से काम बंद था, इस वक्त बंद है इसलिए कि ये बत्ती का क्या बोला जाता है, बिजली की बिल का हड़ताल है, फ्लैट रेट, इसीलिए काम बंद है। तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग मांग रहे हैं बत्ती विभाग के लिए कि मतलब हम लोग का लोन चले, जैसे पहले था वैसे और जैसे पहले था वैसे हो जाए, वैसे ही बहाल कर दें, बहाल हो जाए हम लोग का भाई। अभी कुछ पावर लूम चल रहे हैं कि कुछ नहीं, एकदम बंद है। इससे पहले क्या स्थिति थी, जब काम चलता था तो किस तरह से परिवार गुजर बसर हो जाता था, किस तरह से शिक्षा मिलती थी, क्या स्थिति थी इससे पहले? जब लॉकडाउन नहीं हुआ बहुत अच्छी स्थिति हम लोग की थी, हम लोग भी गरीब की मदद करते रहे, लेकिन अब हमारे लोग के पास इतना नहीं है कि हम लोग किसी को 10 रुपया दें या 5 रुपया या 1 रुपया दें, है ही नहीं है। लगभग कितने महीने हो गए काम बंद हुए? काम बंदे हुए 7वां-8वां महीना चल रहा है, मार्च से काम बंद है, 22 मार्च से। कि भाई मुलायम सिंह की सरकार में 2006 से जो अपना हमको जो अपना एक रेट में बत्ती मिलती थी, अब इधर योगी सरकार ने जो तो हमको जो अपना तो इधर किया है कि जुलाई तक की अपने तो आप लोग जमा कर दीजिए फ्लैट रेट में, उसके बाद नया जो है वो 1 अगस्त से फिर हम जो अपना जो नया प्रस्ताव लाएंगे तो अपना उसके बारे में बात होगी। तो हमारे वहाँ नुमाइंदा है भाई। बस सब ये भगवान की दया से चल रहा है और हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं अब इस वक्त कि पूछिए मत। ये बुनकर जो चलता है काम, जो बुनकर का काम चलता है सब जो है अल्लाह के करम से चलता है, और योगी जी से निवेदन है कि ये फ्लैट रेट वापस लिया जाए और बुनकरों को बहाल किया जाए। हाथ जोड़ के योगी जी से निवेदन है मेरा कि सबको लेकर चलें साथ में और सबकी इच्छा को सुने। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 3 लाख पावर लूम की मशीन है और इससे 15 लाख बुनकर सीधे जुड़े हुए हैं। अगर वाराणसी की बात करें तो ये बुनकरों का गढ़ माना जाता है। यहाँ तो लगभग 5 लाख बुनकर हैं जो इस व्यवसाय के सहारे ही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 2006 से ही पावर लूम के लिए फ्लैट रेट 150 रुपये प्रति लूम एवं छोटे लूम पर 72 रुपये के हिसाब से बिजली मिलती थी, यानी एक फिक्स रेट था उनका। लेकिन जनवरी 2020 से फ्लैट रेट पर बिजली देने की योजना रद्द कर दी गई। तर्क यह दिया गया कि सरकार पर वित्तीय भार ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन बिजली का फ्लैट रेट खत्म करने के बाद से वाराणसी के बुनकर अपने कारखानों को बंद कर अपना विरोध जताने के लिए बार बार धरना भी दे रहे हैं। पिछले रोज़ जो हम लोगों ने धरना दिया था उसके पहले हम लोग जो है दिसंबर से ही बुनकर जो है बार बार जो है तो योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की और बुनकरों के फ्लैट रेट के बारे में उनसे बातचीत की, वार्ता की। उन्होंने बार बार बुनकरों को आश्वासन दिया कि हम बुनकर का अहित नहीं होने देंगे, बुनकर का हित होगा, आप घबराइए मत। लेकिन लगभग दिसंबर 2019 से बातचीत करते करते सितंबर तक आ गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, कोई आदेश नहीं दिया। मजबूरन हम लोग जो है सितंबर में हड़ताल पे गए और हड़ताल पे जब गए तो दूसरे रोज़ ही मुख्यमंत्री की तरफ से हमको लखनऊ में बुलाया गया। तमाम बुनकर जब लखनऊ में गए तो वहाँ पे हम लोगों से वादा किया गया कि जुलाई तक का आपका फ्लैट रेट जमा कर लिया जाएगा। अब बात की बात 15 दिन बाद जो है हम लोग बैठ के तमाम बुनकर प्रतिनिधियों के साथ बैठ के एक साझा तौर पर तय किया जाएगा कि आगे फ्लैट रेट पे कुछ बढ़ेगा घटेगा उसकी बात की जाएगी। लेकिन अफसोस हम लोगों ने उनकी बात पे हड़ताल वापस ले लिया, उनके विश्वास पे हड़ताल वापस ले लिया कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है हम लोगों बुनकरों से वादा किया है तो वो पूरा करेगा। लेकिन 1.5 महीना होने को है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हड़ताल तो वापस करवा ली, लेकिन बुनकरों से किया हुआ वादा अभी तक पूरा नहीं किया। मजबूरन हम लोगों ने फिर 15 तारीख से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसलिए गए कि बुनकरों से जो वादा किया गया था वो हम लोगों के साथ धोखा किया गया। उसी धोखे के खिलाफ हम लोग जो है अभी तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं।
साल तक प्रधानमंत्री मोदी जी कम से कम बनारस में 14 बार आए होंगे, मगर बनारस के बुनकरों की कला को एक साड़ी भी अगर उन्होंने खरीदा होता तो बुनकरों का मान सम्मान बढ़ा होता और ये संदेश पूरे विश्व में जाता, जिससे कि बुनकरों को पूरे विश्व से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता। आज बुनकरों की ये हालात ना होती। सिर्फ इनका नारा है कि 25 लाख साड़ियाँ हर साल हमारे देश में खपती है। बुनकर खुद इन आत्मनिर्भर है। मोदी जी ने ये कहा। क्या बुनकरों के लिए कोई योजनाएं लाए हैं सरकार के द्वारा? सरकार की कोई योजना नहीं है। जो भी योजनाएं सरकार की है सिर्फ कागज़ की है और भाषण की है। कोई भी फैसिलिटी सेंटर जो खुला है वो एक सर्विस सेंटर है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पिछली सरकार में बुनकरों को जो फैसिलिटी मिलती थी कांग्रेस की सरकार में, तो कांग्रेस की सरकार में बुनकर जो को कांग्रेस की सरकार एक जो तो वो क्या नाम है फैशन शो, ऑल वर्ल्ड में कांग्रेस के पीरियड में फैशन शो कार्यक्रम होता था, मिस वर्ल्ड का प्रोग्राम होता था, उसमें बनारसी साड़ी को काफ़ी ऑर्डर मिलता था। और कांग्रेस के पीरियड में बुनकरों को सरकार जो तो जगह जगह प्रदर्शनी नुमाइश लगाती थी, एक्सपो लगाती थी और रिबेट के तौर पर हमें 20% सरकार जो तो बुनकरों को रिबेट देती रही और काफ़ी खुशहाल थी। 80 तक बुनकर काफ़ी खुशहाल था। 80 के बाद से बुनकरों की हालत बिगड़ती गई और नतीजा ये हुआ कि आज बुनकर भुखमरी के कगार पहुँच गया। जब आप लोग अपनी आने वाली पीढ़ी में जैसे बच्चे वगैरह क्या ये बुनकर में काम कराना चाहेंगे? नहीं, ये तो हमारी सनत है, इसको सिखाना पड़ता है बच्चों को। सीखने के बाद वो पढ़े भी, डॉक्टरी भी पढ़ लिए हैं, इंजीनियरिंग भी पढ़ लिए हैं, जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी सनत हम लोग सिखा देते हैं उनको कि कभी भी उनको जो है ये हमारे घर की कारीगरी है, जो ये हमारी सनत है, उससे वो वंचित ना रह जाएंगे। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।